द्रौपदी की लज्जा लुटने वाली है। बाबा मिश्रा जी लिख रहे हैं कि जमुना के खातिर स्वयंवरे महान भई, बड़े बड़े बनहान बेधी पौले मछरी। बाप के प्यारी महतारी के दुलारी पुहे, द्रौपदी जुआरिन के दाम पर बाधरी। द्रुपद के दान अस पूरे ठकुरान बदे, लोहुआ लोहान जस रखते कबदरी। तन से मियान वाली मन से कृपान वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाम पर बाधरी। जेकरे स्वयंवर में 5 बान धई गई, 5 महाकनियन के बीच जौना लहुरी। बंधु 5 जन्यधारी पांचाली के कुमारी, 5 देव ससुरन के पतोहू हो दुलहरी। 5 पति वाली 5 पूत वाली, 5 कामिनी के जिंदगी से उबरी। बेईमान पंचम से घिरली प्रपंच वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाम पर बाधरी। रानी महारानी बाटे घर के जेठानी बाटे, छरहरी दे जैसे सचवा में बाढ़री। द्रौपदी कहेला केहू पांचाली हो, केहू याज्ञसेनी की सुना, केहू होम कुंवरी। बढ़ते दुलार बाटे अधिक सुभद्रा से, कृष्ण भैले धर्म बंधु रिझले सुभाव पर। मंद मुस्कान वाली निक चाल ढाल वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाम पर बाधरी। देखिए द्रौपदी आज दुर्योधन के शकुनी के पासा में फंस चुकी है और 5 पांडव इतने वीर हैं, लेकिन उनकी वीरता धरी की धरी रह गई। जौने कुरुवंश का ध्वजा आकाश फारल, दुर्योधन के कुकर्म से वो भूमि लथराए गए। शांतन कुमार सुरसरी पूत भीषम के गलवा प्याज अलकतरा पोताए गए। पागल बनाए देला धन मद मनई के, पागल बनाए देला धन मद मनई के। लोलुप भइल पाप मन में समाये गए, स्वार्थ में चूर आज भइल धृतराष्ट्र भाई। पुत्र मोह जीत गए भाया भुलाए गए। भाई पांडु छोटे थे नहीं थे, लेकिन धृतराष्ट्र को पुत्र मोह में यह कुकर्म रोकते नहीं बना और पाप बढ़ गया। तो लौटल प्रतिकामी गैल दुशासन बा, द्रौपदी के लिए दुशासन को भेज रहा है दुर्योधन। विदुर जी लौट आए हैं। लौटल प्रतिकामी गैल दुशासन बा, दुर्योधन सब बात काट के बोलत बाटे। बोलत बा दुर्योधन जोर से, ऐसा चलिए अनेक पवारा। दास हो कापत बा भय से, तब बेकार बा भेजल दोबारा। विदुर को बड़ा कड़ा शब्द बोला। तो भाई दुशासन तय चली जो, रनिवास में राज बता दी है सारा। आई के पूछे यहाँ बेस्या, द्रौपदी को
जिसके 5-5 इतने वीर पति हैं, उसे समय ने वेश्या शब्द सुनने को विवश कर दिया। आई के पूछे यहाँ वेश्या, कैसे के हारल धर्म बेचारा। सिंहनी दुखित बा, गजराज घेर ली बा। 5-5 बाघन के बीच में ईमान बाटे, केहू नहीं पास बाटे, पौले अकेले बा। धर्म बधाइल बा, अधर्म उधाइल बा, कुछ ना सुझेला, कुलपतिया धधाइले बा। औहित स्नान राजसूय में भइल, उहे टेढ़ मेढ़ बात सभा में झोंक देले बा। आके द्रौपदी का बाल खींच के दुशासन सभा में बड़े जोर से झोंक दिया। कैसे रो रही है द्रौपदी। तबाढ़ल पाप सब चुप बा, रचना विधि कहे जगूत देखैली। दिहल सभारी दरेरी दुशासन, आहत हो मूर्छा गिर गई। चंद्रमुखी श्रम बुंदन भीजली, माघ भरी के सियाल थरैली। चाँद तरेंगत बा बिजुरी, लिहले दिहले बदरी भरई। द्रौपदी के दुशासन केस पकड़ के घसीट रहल बा। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य सबके पास द्रौपदी गई, सब मौन बा। का दशा भइल बाटे द्रौपदी के। आगे लिख रहे हैं पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी ने कि हाथन के टेक देई, कहरत ठाड़ भैली। बरवा झटकली, अजोर छाई गई ने। द्रौपदी की दशा बता रहे हैं। आखिन से टपर टपर मोती झरी गई ने हो। दुर्गति सोची मन, माख आई गई ने। द्रौपदी कहती है भीम से, हे हो ब्रिकोदर, काहे बदे आज जिभिया तोहार तनिको डोलत नाही। तोहरे भरोसे निर्दुंद परिवार रहल, हाय राम तोहू आज भैल देख नहरू। तोहरे भरोसे निर्दुंद परिवार रहे, हाय राम तुम आज भैल देख नहरू। भीम को धिक्कार रे द्रौपदी। आखिन के आगे लक्ष्मीनिया लूटत तोहार, जागे के पहर काहे सोई गईल पहरू। भारिया चरज तोहे देखी देखी होला भीम, बघवा के आगे उछड़त बाटे पड़ेरू। द्रौपदी कह रही है कि आज यह दशा आपकी हो गई कि दुर्योधन जैसे लोग, दुशासन जैसे लोग आपके सामने उछल रहे हैं। असहाय द्रौपदी सबसे कह रही है, अंत में अर्जुन से कह रही है कि जो धनुआ धरबा तब साहस बाके करे चढ़ी रोकी। जानत जे रहल पहले, तोहरी बहिया हमें भार में झोंकी। तपारथ बोल स्वयंवर में, तब काहे बदे जितल चरमों के। द्रौपदी कह रही है यदि आपके पास इतनी क्षमता नहीं थी तो मुझे स्वयंवर में जाके मतभेद करके क्यों जीत करके लाए। धर्मराज से कहती है कि ना सोचल तनिको तरु पर, बुद्धि तोहार के बाउर कैले। और धर्म के पूत तू धर्म के मूरत, धर्म तोहार कहाँ चली गईले। धर्मराज भी मस्तक नीचे कर लेते हैं। द्रौपदी कह रही है कि आपन बहिनी होत चाहे बहुआरी होत, ऐसा उघारी होत तबो के सहतर। बेटी महतारी होत परबस नारी होत, तब्बो का पांचों जने ऐसा मौन रहता। कितना धिक्कार रही द्रौपदी, रो रही है, केस खींची जा रही है। अंत में बेचारी भीष्म से जाकर सहायता मांग रही है कि आप इस कुल के वरिष्ठ हो, बड़े हो, आप तो
दादा देखिए क्या हो रहा है, तो वह भी नीचे सिर कर लिए। तब द्रौपदी कह रही है कि खींच ले सारी उघारी दे हैं, बिठाई दे जांग करे सब संगा। द्रौपदी असहाय हो गई, अंत में कह रही है कि अब कोई मेरी मदद नहीं करेगा। तब वह कह रही है कि खींच ले सारी उघारी दे हैं, बिठाई दे जांग करे सब संगा। भीष्म को कह रही है कर्म तोहार जे जाह्नवी जनी है, कोखी में आइल मोरे लफंगा। तोहरे कर्म गलानी उठी, तब पनिये में जरी जई है गंगा। केहू के पास द्रौपदी के जवाब नहीं थे। अंत में अधीर द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को पुकारी, अपनी सारी भी छोड़ दी कि हे द्वारिकानाथ, अब लज्जा तेरे हाथ। कृष्ण को कैसे पुकार रही है कि जुग की ऊंची अदालत में, हे मेरे प्रभु, हे मेरे श्री कृष्ण, जुग की ऊंची अदालत में अपराध बिना अपराधीन भइलू। खोली के जांग दिखावत बा, बेस्या कही के गोहरावल गईलू। जे बड़का भसुरु ससुरु, सबके अगवा गईलू पछतैलू। हे बिरना जह गईली तहा, कुकुरी समय दुरियावल गईलू। द्रौपदी पुकार रही है कृष्ण को। दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, बड़े संकट में है द्रौपदी। तो कृष्ण भगवान पर विश्वास करके द्रौपदी रोते हुए कह रही है कि खींचू दुशासन जोर लगाई, कि टेर हमार जऊ सुनी पई है। भौजी की गोदी में हुई है तब विश्वास, हमें हरि नाही भूलई है। तो टेर सुने न अबेर लगी, रहिया में कतौ थिर ना रही पई है। नार नदी बन डाकत रे, हिरना बन के बिरना चलिए। तो फिर द्रौपदी जो है, मोछ मुरेरत आँख घुरेरत, पापी के केहू निरेखत नाही। द्रौपदी रो रही है। क्या रचना चंद्रशेखर जी ने किया है कि मोछ मुरेरत आँख घुरेरत, पापी के केहू निरेखत नाही। झाकत बाह मही के सबे, ओकरी ओरिया केहू देखत नाही। सासु जेठानी खड़ी देवरानी, दुशासन के केहू छेकत नाही। हे बिरना हमरी ओरिया, फटही धोतिया केहू फेंकत नाही। बड़ा रो करके कृष्ण को पुकार रही है। मोहन माधव नंद के नंदन, हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी। गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश, गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी। हे हो मुकुंद किरीट सखा, जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। अरे सौ सौ दुशासन का करी है, हरि जे कर तू कर बर खवारी। अब कृष्ण भगवान को आभास हो रहा है कि बड़े संकट में ये तो बहन द्रौपदी पुकार रही है। तो सपना दिन में देखल है बीरना, बहिनी पड़ली बड़े आफत माही। जैसे बोलावत बाघी घियात के, ऐसे कबो गोहरावत नाही। अकुलैले जिया जस कांपे हिया, अपने उठे हाथ गदा पर जाही। बहिया फरकी अंगुरी कर की, अब चक्र सुदर्शन मानत नाही। तो कृष्ण भगवान को अब ऐसा लग रहा है कि अब वहां चलना चाहिए। त कान के निहारी बोली बड़ हाली अइल। द्रौपदी को भी आभास होने लगा कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। कान के निहार बोली बड़ा हाली अइल, व्यंग बाण मरनी मनावे लगले हरि। कैली तैयारी नाही, जोहली सवारी नाही,
धाई धूप अइली पुकार कान में परी। माफ करू गलती भइल बड़, सुन अरदास ले बहिन मोर सुघरी। आज तोरे लोरन के एक बूंद पर देबै जुर्माना हम लाख लाख चुनरी। आज तोरे लोरन के एक बूंद पर देबै जुर्माना हम लाख लाख चुनरी। तो फिर कृष्ण भगवान कह क्या रहे हैं? अरे बोलल कान धरा मन धीरज कान कै अकुताइल बाटू। कृष्ण भगवान कह रहे हैं द्रौपदी को कि बोलल कान धरा मन धीरज कान कै अकुताइल बाटू। साड़ी के ऊपर साड़ी ओढ़ाई काहे बदे घबराइल बाटू। राह में पानी बिना पियली तब गाल फुलाई रिसाइल बाटू। अरे सारी दुआरी कहो तोहरे लुगरी बदका तू कोहाइल बाटू। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये सारी द्वारिका लुटा दूंगा, बहन तुम एकदम अब शांत रहो। तो द्रौपदी कह रही है कि राजय पाट तना मंगली मंगली तो से लुगरी एक बित्ता। तौने बदे तरसाई के अइलह काजन बै तोह गाढ़े कमीता। वीर नयो बहिनी के स्नेह में तर्क वितर्क कहाँ कब जीता। पारथ के समझिया हरि अब राखा बचाई के आपन गीता। द्रौपदी खरी अब व्याख्यान मत दीजिए, यह गीता अपनी अर्जुन को समझाइएगा, पहले मेरी लज्जा बचाइए। कृष्ण भगवान कह रहे हैं द्वारिका बेचब जाई कुबेर क्यों कर सारी का गांठ मंगैबे। चूकी और धवाक निलंबर फेर चोराई तो है पहिरैबे। जौए तने पनहारी दुशासन अंत चूक उपाय लगैबे। छोरी पीताम्बर राखब लाज तोहें बदे आज दिगंबर होइबे। त देर तोहू कैलू बहिनी अबले हमके कसना ही बोलैलू। क्या चंद्रशेखर मिश्र जी ने रचना किया है। देर तो ही कैलू बहिनी अबले हमके कसना ही बोलैलू। मोती टपाटप चुअत बायखिया पखिया रतनार बनौलू। द्रौपदी बोली हो कही द सग भाई के काहे के नहीं बोलैलू। लाज बचाइल तू पहले पिछवा तो से पूछबे सरबौलू। द्रौपदी कह रही है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अरे बहन कान कह भरिया खिलखा बहिनी के गोहार में भाई खड़ा बा। कृष्ण कह रहे मेरी तरफ देखो बहन। अरे आचर फारी तो ही बंधलू अब ही अंगुरी में निशान पराबा। भैली तोहार बरारिनिया कर जा बढ़ले बड़ सूद चढ़ाबा। अब लाजत खाली बियाज में राखब लाजत खाली बियाज में राखब। मूर तोहार पराक पराबा लाज तोहार बियाज में राखब। मूर तोहार पराक पराबा। अब द्रौपदी को विश्वास हो जाता है कि अब मेरी लज्जा बच जाएगी। तब उसे याद आती है दुर्योधन की दुष्टता, दुशासन की क्रूरता। तब वो कहती है कि बाट भरोस बड़ा बीरना पर कैले बिना प्रणमान बनाही। अब द्रौपदी प्रण करती है कि आप लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसका दंड आपको मिलना ही चाहिए। बाटे भरोस बड़ा बीरना पर कैले बिना प्रणमान बनाई। केस घसीटल गैली न मोर तब सठान का ठान बनाई। लोहुन में दुर्योधन के जबले के सिया हम सान बनाही। द्रौपदी कहती है दुर्योधन के लोहू में ही अब अपने केस को मैं नहवाऊंगी।
लोहुन में दुर्योधन के जबले के सिया हम सान बनाई। ई बरवा तरवा छुई है तबले के सिया हम बान गुनाई। त निर्भय भयहीन निर्द्वंद ठार भयनी। क्या पंडित चंद्रशेखर जी ने रचना किया कि निर्भय भयहीन निर्द्वंद ठार भयनी। देखते देखते धधाई गईली द्रौपदी। अदली बदल गए समय के हेर फेर। अब सब विपत भुलाई गईली द्रौपदी। भगवान कृष्ण साड़ी को इस तरह बढ़ाने लगे कि खींचते खींचते सभी गिर पड़े, लेकिन द्रौपदी की साड़ी कम न हुई। अब सब विपत्ति भुलाई गईली द्रौपदी। फटही लुगरिया के तरे सते रह लीजे। भाई के प्रताप इतराई गईली द्रौपदी। सारी पर सारी पर सारी पर सारी देखी। सरिया के मारे उबियाई गईली द्रौपदी। अब द्रौपदी को याद आती है जब उसकी लज्जा बच गई। भगवान कृष्ण की बड़ी आभारी रहती है, रोने लगती है। कृष्ण उसे शांत कराते हैं कि बहन ये तो मेरा कर्म है, पहले तूने मुझे क्यों नहीं पुकारा, और जब तक कोई भक्त पुकारता नहीं मैं आता नहीं। इसलिए हे बहन, जब तक तुम भीष्म के यहाँ, द्रोणाचार्य के यहाँ, कृपाचार्य के यहाँ जाती रही, पांडवों से कहती रही, मैं कैसे आ जाऊँ? जब तूने मुझे पुकारा तो गर्म तो पीछे पड़ गया, मैं आगे आगे आया बहन, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी कहती अपने ससुर से जो स्वर्गवासी हो चुके हैं कि गाड़ी भरा परिवार अकारथ एक से एक महारथ मोरे। ना मुरले झुकले न कबौ रन भूमि में जो इति से अथ जोरे। पांडु पिता सरगे से निहारिल राउर पूत सबय कुल बोरे। होत न ऐसन वीर न आजे तकागति होत पतो कतोरे। पांडु को धिक्कार रही है, धृतराष्ट्र से कहती है कि बाप से बाढ़ी तो है मनली। दुर्योधन के पिताजी को धिक्कार रही है, बाप से बाढ़ी तो है मनली। ससुरु मोर पांडु पिता मरी गई ने। मेरे ससुर जब पांडु मर गए तो हे चचा जी, हे ताऊ जी, हे धृतराष्ट्र, बाप से बढ़कर के मैं आपको मानी। बाप से बाढ़ी तो है मनली, ससुरो मोर पांडु पिता मरी गई। ना रोकल तू कपूतन के, धृतराष्ट्र तोरे मन पाप समैल। लाज पतो कजे लखिए, तिनके बद पापन राम बतौल। जानी परेला तबै अनहरु तोहके विधिना तब आन्हर कैल। जानी परेला तबै अनहरु तोहके विधिना तब आन्हर कैल। अंत में द्रौपदी इतना आतुर हो जाती है, इतना प्रसन्न हो जाती है कि कृष्ण भगवान को स्वतः आशीर्वाद देने लगती है। आइल चला भल कैल बरान, तका गति होत हमारे कन्हैया। जौल न आइल तू रहल, एन्हने जनल हमें धान कपैया। का तुम्हें देई बड़ी दुखिया, हम जैसे कसाई के हाथ कगैया। अंत में द्रौपदी आशीर्वाद देती है कि बाह जानक जोर बढ़े। कृष्ण भगवान को कहती है कि बाह जानक जोर बढ़े, रन में बन में तू सुखी रहा भैया। बाह जानक जोर बढ़े, रन में बन में तू सुखी रहा भैया। इस पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी की रचना का जो द्रौपदी काव्य का मैंने आप लोगों को श्रवण कराना चाहा, इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो मेरे बोलने में कहीं त्रुटि हो या कुछ क्षमा करिएगा। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि पंडित जी की यह रचना आप जरूर सुने और इसका लाभ उठावें। इससे आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा और जीवनी शक्ति में आपके एक तरह का विकास होगा और आपके अंदर धर्म का प्रवेश होगा। जय श्री कृष्ण।